कुछ नहीं है सर, ट्रिग्नोमेट्री मेरे हिसाब से हमने शुरुआत में ही कर दी थी लेकिन आप कह रहे हैं तो इनका भी रिवीजन हो जाएगा फाइनल के लिए। कुछ नहीं, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा कि ट्रिग्नोमेट्री किसको कहते हैं क्या। वैसे तो ये देखो ट्राई गोनो एंड मेट्री आपका 3 वर्ड से बना है। ट्राई का मतलब 3 हो गया आपका नाम, गोनो का मतलब क्या हुआ टू मेजर, मेट्रोन का मतलब साइड्स आपका नाम। तो सिंपल से ये राइट एंगल ट्रायंगल्स पे आपका नाम बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री बेस है। एक अच्छा मैथमेटिशियन बनने के लिए आपको नाम देखो तो फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए जरूर से। पुराने वीडियोस देखिएगा और क्योंकि कोरोना पीरियड में 2019 वाले बैच को अगर आप देखेंगे उनके 15 महीने बाद आपके एग्जाम हुए थे जैसे, और उनका तो साल में 12 महीने कंप्लीट होने पे या 12 महीने में होते हैं, उनको 3 महीना और एक्स्ट्रा मिला था। तो वो वीडियोस भी मिला करके अगर आप देखेंगे आपको बहुत ज़्यादा ट्रिग्नोमेट्री में मेरे हिसाब से पूरे हिंदुस्तान में किसी का वीडियो भी अगर आप देखेंगे हिंदुस्तान के सबसे बड़े चैनल का, उतना काम किसी ने नहीं किया होगा जितना मैंने किया हुआ है ट्रिग्नोमेट्री में अकेले। वो ठीक है, पॉपुलरिटी होना या नहीं होना वो बात की बात है ना। अब देखो यार, ये राइट एंगल ट्रायंगल आपका हो गया, इसका आपका देखो बेस, ये आपका देखो परपेंडिकुलर और ये आपका हाइपोटेन्यूज है। तो ना 3 मेन ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। अगर आपके मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे इसका मतलब आपको फॉर्मूले याद नहीं है, सिंपल सी बात है। आपका कंसंट्रेशन नहीं है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, आपका नहीं। तो 3 मेन में लोग 6 कहते हैं, मैं उनको 3 मेन, मैं इसको साइन थीटा को पहले लेता हूँ। देखो पहले थीटा, थीटा ये हुआ देखो, थीटा के सामने जो होगा सर ये देखिए थीटा है। अगर थीटा यहाँ लेंगे तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और थीटा आपका थीटा के सामने आपका परपेंडिकुलर, ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है। ये थीटा अगर आप देखो इसी में अगर थीटा यहाँ एंगल होगा इस समय परपेंडिकुलर ये होगा और बेस ये होगा और हाइपोटेन्यूज ये होगा, याद रखिएगा। तो ना साइन थीटा इज इक्वल आपका देखो परपेंडिकुलर ओवर बेस, ये फॉर्मूला हो गया। कॉस थीटा इज इक्वल देखो ठीक है सर, न परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। हाँ यही मैं इस, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ इसलिए मैंने बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। और टेन थीटा आपका नाम देखो दिस इज ये आपका P अपॉन D। ये 3 मेन में, अब 3 इसकी ट्रिब्यूटरीज हो जाती है। इसे 3 + 3 लोग 6 कहते थे। इसमें आपका जो अब आता है सबसे पहले साइन थीटा का E, ट्रिब्यूटरीज का मतलब बेसिकली आपका मेरा रेसिप्रोकल से भी मतलब है। ये साइन थीटा का जो रेसिप्रोकल होता है वो कॉसेक थीटा होता है। कॉसेक थीटा आपका नाम ये आपका हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर। कॉस थीटा का ये आपका जो रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा, ये उसका रेसिप्रोकल हाइपोटेन्यूज ओवर। और आपका कॉट थीटा आपका बेस ओवर परपेंडिकुलर, ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल। इसलिए लोग क्या करते हैं इसको जॉइंट वेंचर में, यानी कि अब वो कहते हैं 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज कहते हैं, बस और कुछ नहीं। और इसका एक कॉमन आपका नाम फॉर्मूला इनका बना देते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में याद करने के लिए। उन्होंने कहा साइन थीटा पहले लिख लो बेटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, इसके नीचे कॉट थीटा, देन यू राइट आपका सेक थीटा, फिर इसके नीचे आपका देखो कॉसेक थीटा इक्वल। और फॉर्मूला बढ़िया, पढ़ ले बेटा पढ़ ले, हम तो हो गए बर्बाद। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। प्यारे बेटा पप्पू हीरो होना भाई। और हमारे जमाने में कहते थे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो
तो P अपॉन एच साइन थीटा, B अपॉन एच कॉस थीटा, P अपॉन बी टेन थीटा। नीचे से देखेंगे B अपॉन पी कॉट थीटा, H अपॉन बी सेक थीटा और H अपॉन पी कोसेक थीटा। तो ये आपका नाम जॉइंट वेंचर में आपका नाम ये 6 फॉर्मूले तो आपके ये हो गए। इसके बाद अब आपका आते हैं रेसिप्रोकल फॉर्मूले। जैसे साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा, या और कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, या और साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1। ये रेसिप्रोकल है एक दूसरे के। नहीं 1 है सर, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आपका जाएगा। तो देखो ऐसे ही आप कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, और सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा, और कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1। ये रेसिप्रोकल आपका होगा ना। टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई थीटा यानी कि कॉट थीटा, और कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा, और टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। अगर आप देखेंगे ढंग से, एक फॉर्मूले से 3 फॉर्मूले आपके बन गए, तो टोटल आप कहेंगे तो ये 9 फॉर्मूले आपके हो गए। एक को याद कर लो, इन तीनों को, यानी कि ये शुरुआत के जो ये इनको याद कर लीजिए, बाकी आप बना सकते। मैथमेटिक्स की जो जड़ है, द रूट ऑफ द मैथमेटिक्स इज फॉर्मूला, बार बार कहूंगा। इसके बाद जो अब आपका आता है क्वेश्चन रूल। ए बी और सी, ये ब्रह्म शस्त्र हुआ, ब्रह्मा जी का शस्त्र। इसमें आपका नाम टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, एंड कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ, अगर कोई भी क्वेश्चन, दैट क्वेश्चन विच इज इन द फॉर्म ऑफ कॉट थीटा एंड टेन थीटा इज नॉट सॉल्विंग बाय यू, आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है, तो तुरंत उस टेन थीटा को साइन थीटा अपन कॉस थीटा, कॉट थीटा को कॉस थीटा और साइन थीटा में आप चेंज कर दीजिएगा, आपका सवाल हो जाएगा। बड़े बड़े क्वेश्चन। अब कोई कहे कि रावत सर क्या कह रहे हैं, ये कई होते हैं, तो इसमें कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं। ये जैसे एग्जांपल भी बता दे रहा हूं, आज पहली बार 34 साल के कैरियर में पहली बार एग्जांपल इसके लिए। अब जैसे कॉट थीटा अपॉन ये 1 प्लस टेन थीटा इक्वल टू कॉट थीटा माइनस 1 अपॉन ये आपका 2 माइनस सेक स्क्वायर थीटा, अगर ऐसा एक सवाल हो। या दूसरा क्वेश्चन आपका टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा एंड प्लस ना कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन थीटा और प्लस कॉट थीटा, या ये आपका 1 प्लस कॉसेक थीटा सेक थीटा, जो भी है। मैं इसको इंपॉर्टेंस नहीं देता कभी नहीं, राइट साइड वाले को। आपको इतना परफेक्ट बनना है कि अच्छा, मजे की बात देखो, ट्रिग्नोमेट्री में सबसे बड़ा मूल मंत्र क्या है। जैसे सपोज आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, सपोज यू आर द बिगिनर, आप क्या करो, लेफ्ट हैंड साइड से इक्वल टू राइट हैंड साइड कर दो पहला, या आपका राइट हैंड साइड से आप लेफ्ट हैंड साइड ले आओ, और कभी कभी अगर ये भी पॉसिबल नहीं हो तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू निकाल दो और राइट हैंड साइड की भी वैल्यू निकालो,
दोनों वैल्यू आपकी सेम आनी चाहिए, तो भी आपका ना ट्रिग्नोमेट्री का सवाल सॉल्व हो जाता है। जैसे इसको सॉल्व किया आपने, 2 आ गया आंसर, इसको सॉल्व करके भी आप 2 लाएंगे तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड इज इक्वल टू 2 लिख देंगे, आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा। समझ रहे? देखो तीसरा सवाल आपका, जैसे tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा और प्लस 2, इसको भी आप कैसे सॉल्व करते हैं आपका नाम बता सकते। जैसे चौथा सवाल, tan a अपॉन sec a माइनस 1 और प्लस tan a अपॉन sec a प्लस 1। ये तो कई बार उन्होंने कहा कि क्या कह रहे हैं, तो देखो ये कहती है, यानी कि अगर कोई भी क्वेश्चन tan और cot में है और आपसे सॉल्व नहीं हो रहा, मैं तो सॉल्व करूंगा इसको वैसे ही। आप क्या करो, cot थीटा की जगह में cos थीटा ओवर sin थीटा रख दो और tan थीटा की जगह में sin थीटा ओवर cos। लेकिन इन सवालों में सबसे बड़ी बात क्या होती है, a बाई बी बाई सी का फॉर्मूला, इससे और आपका ए सी बाई बी भी हो जाता है, कभी a बाई बी और बाई सी, ये फॉर्मूला a बाई बी सी भी होता है, एंड कभी कभी जो फॉर्मूला a बाई बी और बाई सी बाई डी इक्वल टू ए डी बाई बी सी भी हो जाता है। ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन 9th में ये फॉर्मूले थे जो आपके किन्हीं महानुभावों ने साफ कर दिए, तो फिर आपको आएगा कहां से। इसके बाद चौथे नंबर पे आपका जो आता है ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज। इसमें ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज इसका मतलब भी होता है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड विच एवर इज रिक्वायर्ड। कायदे से, जैसे पहली आइडेंटिटी आपकी प्लस में होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दूसरी आइडेंटिटीज आपकी हमेशा जो लिखी जाती है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 में। दूसरी आइडेंटिटी लिखने को तो आप क्या है, इसको ये भी लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और तीसरी आइडेंटिटी आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। द फॉर्मेट ऑफ द आइडेंटिटीज आपका बेसिकली आपका ऐसा होता है। अब आप उसको, आपकी मर्जी है, आप इसको कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिख दो। एंड इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट थिंग जो आपका मैथमेटिक्स में होती है, ट्रांजैक्शन। कभी कभी ये 1 की जगह में आपको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा रखना पड़ सकता है, और कभी कभी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह में आपको 1 रखना पड़ सकता है। कभी कभी आपको ना ये साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा रखना पड़ सकता है। कभी कभी आपको कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये सारा ओटी में आता है। और कभी कभी साइन थीटा की जगह में प्लस माइनस ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा भी रखना पड़ सकता है, और कभी कभी कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस आता है। दिस इज कॉल्ड द ट्रांजैक्शंस। यानी कि एक फॉर्मूले से आप कई फॉर्मूले को आप निजात कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। आपका फॉर्मूला यही था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। कभी आपको 1 रखनी हो वैल्यू तो इसकी जगह में, कभी इसकी जगह में ये भी रखना पड़ सकता है आपका नाम। कभी साइन स्क्वायर थीटा की जगह में इसको आपका ये भी लिखना पड़ सकता है, कभी इसकी जगह में ये भी लिखना। यानी कि एक फॉर्मूला आपके 5 फॉर्मूले तैयार करके देगा। ठीक हो कैसे? क्लियर? अगर आप बेसिकली पास होने वाले जुगाड़ में अगर आप देखते हैं, पास होने वाले जुगाड़ में, तो साफ आपका इतने से जुगाड़ हो जाता है। यानी कि 6
9 आपका 15, 15 और 2 17, 18, 19, 20, बशर्ते कि आपको ट्रांजैक्शन आती हो तो। और मैंने आपको लगभग शायद अगर आपको याद हो, यही इसी सीजन में आपको, आपके साथ जब लड़कियां भी थी तो मैंने ये लगभग आपको 59, 60 फॉर्मूले आपको बताए थे। आप इसीलिए मैं कह रहा हूँ अभी इनका रिवीजन भी हो जाएगा आपका, देखो ना सीजन में आपका। तो ट्रिग्नोमेट्री की सबसे खासियत मैंने देखा अपना ये, तो ब्रह्म शास्त्र आपका हो गया। जैसे हमारी मैम ने कहा ना, हाँ इनको वो मतलब जो इक्वेशन आपने बताई जी उनको कभी प्रूव करने के लिए भी आ जाता है कि इसको प्रूव करो। जी, वो पूरा आपको साइड में मिलेगा सर। उनको बोलो प्रूव करने में क्या है, इसमें कोई बाबला छोरे यो, ये आपका ए बी सी। यहां तो ये भी हो रहा है, रावत सर ने अगर ऐसे ट्रायंगल बना के दिया है आपके स्कूल के मस्त, ऐसा क्यों बनाए, मैंने तो तुझे ऐसा बनाया था। ट्रायंगल आप इधर को बनाइए, इधर को कोई फर्क नहीं। अब आपने कहा जैसे इसको प्रूव करके दीजिए, तो इसमें क्या ना बावले छोर हो, इसमें है ही क्या आपका ना, देखो जैसे अब आपका ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड। देखो तभी मैंने बोला साइन स्क्वायर थीटा एन प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसको प्रूव करके दो इसको दीजिए, कोई बात नहीं। अब आप ये इसको एक्स लो, वाई लो, आर लो नहीं लेते हो तो भी कोई आफत नहीं आ रही। तो सबसे पहले देखो आप क्या करेंगे, ये किया आपने इन, इसको हटा दीजिए। पहले आप जब इसकी शुरुआत करेंगे तो ना इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी अपना यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम आपने किया, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू नाउ बेस का स्क्वायर और प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो ना हाइपोटेन्यूज का मतलब AC का स्क्वायर इज इक्वल टू नाउ BC का स्क्वायर और प्लस BA का स्क्वायर। पहले ये क्या, उसके बाद आप करेंगे लेफ्ट हैंड साइड साइन स्क्वायर थीटा और प्लस आपने कॉस स्क्वायर थीटा किया। साइन थीटा देखो आपका क्या है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर प्लस व्हाट इज कॉस थीटा, कॉस थीटा बेस ओवर आपका बेस ओवर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या है आपका BA अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है AC का होल स्क्वायर। व्हाट इज बेस, बेस क्या है BC अपॉन हाइपोटेन्यूज AC। अब इसको ओपन कर दीजिए आप, BA स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर, और उसके बाद आप एलसीएम ले लीजिएगा AC का एलसीएम। इफ द बेसिस आर सेम, सेम न्यूमरेटर आ जाता है, दिमाग में ये रखना है। मतलब AC 1 जा AC का स्क्वायर तो आपका 1 जा तो BA का स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर 1 जा AC स्क्वायर 1 जा 1 BC स्क्वायर जा। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 BA स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर की जगह में आप क्या लिख सकते हैं, व्हाट यू कैन राइट AC स्क्वायर। तो लेफ्ट हैंड साइड ये राइट हैंड साइड है 1, लेफ्ट हैंड साइड इज राइट हैंड साइड, ये प्रूव कर ये ऐसे है, वो कोई इधर